सोचो एक रॉकेट लॉन्च पैड पर है, तैयार है कॉस्मोस में जाने के लिए, लेकिन ये ग्रेविटी से बंधा हुआ है। एक रॉकेट को एस्केप वेलोसिटी चाहिए जो है 7 मील प्रति सेकंड। रॉकेट्स भारी मात्रा में फ्यूल जलाते हैं, जिससे जबरदस्त थ्रस्ट उत्पन्न होता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर चढ़ता है, ग्रेविटी का पुल कमजोर होता जाता है। एक बार जब रॉकेट एस्केप वेलोसिटी को पार कर जाता है और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को छोड़ देता है, तो यह वेटलेसनेस के दायरे में प्रवेश करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रेविटी वास्तव में स्पेस में गायब नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट के अंदर फ्री फॉल की स्थिति में है। फ्री फॉल की यह स्थिति अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अनोखी चुनौतियां पेश करती है। ग्रेविटी के बिना मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर जाता है, अन्य सेलेस्टियल बॉडीज का प्रभाव अधिक प्रमुख हो जाता है। सूर्य, हमारे सोलर सिस्टम की सबसे विशाल वस्तु, एक शक्तिशाली ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को नेविगेट करने के लिए ग्रेविटी और इसके प्रभावों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। स्पेसक्राफ्ट सीधी रेखाओं में यात्रा नहीं करते हैं। वे सूर्य, ग्रहों और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा निर्धारित घुमावदार रास्तों का पालन करते हैं। दूर के ग्रहों तक पहुंचने के लिए स्पेसक्राफ्ट अक्सर ग्रेविटी असिस्ट नामक एक तकनीक का उपयोग करते हैं। इस मैन्यूवर में एक ग्रह के करीब से उड़ान भरना और स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन को बदलने के लिए उसके ग्रेविटेशनल पुल का उपयोग करना शामिल है। इसे एक कॉस्मिक स्लिंग शॉट की तरह समझें, जो स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में और आगे प्रेरित करता है या उसे धीमा कर देता है। ग्रेविटी असिस्ट मैन्यूवर्स अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं। वे हमें लंबी यात्राओं पर स्पेसक्राफ्ट भेजने और उन गंतव्यों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं जिनके लिए अन्यथा अव्यावहारिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होगी। ग्रेविटी की शक्ति का उपयोग करके हम सोलर सिस्टम को अधिक कुशलता से एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। सेक्शन 4, टचडाउन, ग्रेविटी का आखिरी आलिंगन। किसी अन्य ग्रह पर उतरने से ग्रेविटेशनल चुनौतियों का अपना एक समूह सामने आता है। प्रत्येक ग्रह का अपना अनूठा ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो उसके द्रव्यमान और घनत्व से निर्धारित होता है। किसी ग्रह के पास पहुंचने वाले स्पेसक्राफ्ट को सतह से टकराने या स्पेस में वापस उछलने से बचने के लिए अपनी स्पीड और ट्रैजेक्टरी को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मंगल ग्रह में पृथ्वी का लगभग 1/3 ग्रेविटी है। इसका मतलब है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाले स्पेसक्राफ्ट को हल्का होना चाहिए या पृथ्वी पर उतरने की तुलना में कम शक्तिशाली ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। पतला मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर भी एक चुनौती पेश करता है। डिसेंट के दौरान स्पेसक्राफ्ट को धीमा करने के लिए कम ड्रैग प्रदान करता है। इंजीनियर्स और वैज्ञानिक ग्रहों की लैंडिंग के हर विवरण की गणना करने में अनगिनत घंटे बिताते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि स्पेसक्राफ्ट एलियन इलाके पर सुरक्षित और धीरे से उतरे। एक सफल मिशन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ग्रेविटी, वायुमंडलीय परिस्थितियों और सतह की विशेषताओं में भिन्नता के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। सेक्शन 5, होमकमिंग, ईकाक से वापसी। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने पर एक अंतिम ग्रेविटेशनल बाधा आती है, एटमॉस्फेरिक री एंट्री। जैसे ही एक स्पेसक्राफ्ट उच्च गति से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस आता है, तो उसे हवा के अणुओं से घर्षण का सामना करना पड़ता है। यह घर्षण तीव्र गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट का बाहरी भाग लाल गर्म हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट और उसके रहने वालों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए एक हीट शील्ड आवश्यक है। हीट शील्ड एक थर्मल बैरियर के रूप में कार्य करता है, री एंट्री के दौरान उत्पन्न अत्यधिक तापमान को अवशोषित और नष्ट कर देता है। हीट शील्ड के बिना स्पेसक्राफ्ट आकाश में घूमते हुए उल्का की तरह जल जाएगा। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में और नीचे उतरता है, हवा के प्रतिरोध के कारण यह धीरे धीरे धीमा होता जाता है। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को और कम करने के लिए पैराशूट्स लगाए जाते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह पर एक सुरक्षित और नियंत्रित लैंडिंग हो सके। एजी से वापसी और पैराशूट असिस्टेड लैंडिंग इंजीनियरों की सरलता और ग्रेविटी की क्षमाशील प्रकृति का प्रमाण है। हमने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में उनकी असाधारण यात्राओं के बाद सुरक्षित घर वापस लाने के लिए उल्लेखनीय तकनीकों का विकास किया है। सेक्शन 6, बियॉन्ड द होराइजन, ग्रेविटी के कॉस्मिक बैले। जैसे ही हम अपने सोलर सिस्टम से परे देखते हैं, हम कॉस्मिक पैमाने पर ग्रेविटी के गहन प्रभाव का सामना करते हैं।
अरबों सितारों का विशाल संग्रह, गैलेक्सीज ग्रेविटी द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। सितारे विशाल स्पाइरल आर्म्स में एक साथ समूह बनाते हैं। उनके मूवमेंट्स ग्रेविटी के अदृश्य हाथ द्वारा कोरियोग्राफ किए जाते हैं। ब्लैक होल्स, गूढ़ वस्तुएं जिनका ग्रेविटेशनल पुल इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है, स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर देता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण विकृतियां पैदा होती हैं जो पूरे कॉस्मोस में फैलती हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए ग्रेविटी को समझना मौलिक है। यह ब्रह्मांड को आकार देता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की गति को नियंत्रित करता है और वास्तविकता के ताने बाने को प्रभावित करता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष के विशाल विस्तार का पता लगाना जारी रखेंगे, हम निस्संदेह नई खोजें करेंगे जो इस मूलभूत शक्ति की हमारी समझ को और गहरा करेंगी। ग्रेविटी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक चुनौती और एक प्रवर्तक दोनों है। ये वह शक्ति है जिस पर हमें पृथ्वी के आलिंगन से बचने और ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए काबू पाना चाहिए। फिर भी यह वह शक्ति भी है जिसका उपयोग हम अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को नेविगेट करने और हमारे चारों ओर के सेलेस्टियल टेपेस्ट्री का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे हम मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, हम ग्रेविटी के साथ नृत्य करना जारी रखेंगे, इसके रहस्यों को उजागर करेंगे और भव्य कॉस्मिक मंच पर इसके गहन प्रभाव पर अचंभा करेंगे।